जय हिंद साथियों, आप सभी का सक्सेस नगरी यूट्यूब चैनल में स्वागत है। मैंने आपको पढ़ाया था इकाई का अंक। उसमें मैं आपको दो भाग पढ़ा चुका हूँ। आज लाया हूँ पार्ट नंबर 3। उसमें मैंने आपको पढ़ाए थे 4 नियम और आज पढ़ाता हूँ नियम नंबर 5। नियम नंबर 5 क्या कहता है? नियम नंबर 5 ये कहता है, आपको निकालना है क्या इकाई का अंक। एक संख्या दे रखी है ABCD और उसका अंतिम अंक है 4। उसकी दे रखी है पावर। क्या दे रखी है? पावर। उसकी दे रखी है पावर। तो हम सबसे पहले चेक करेंगे पावर के लिए। पावर मतलब घात। यदि आपकी पावर आती है विषम, क्या आती है? विषम, तो इकाई अंक मिलेगा आपको। इकाई अंक मिलेगा आपको 4। कितना मिलेगा? 4। और यदि आपकी पावर आती है सम, क्या आती है? सम, तो इकाई अंक मिलेगा आपको 6। कितना मिलेगा? 6। जैसे मैंने लिखा 4 की पावर 1, इसका मतलब क्या हुआ? 4। 4 की पावर 2 लिखा तो इसका मतलब हुआ 4 गुणा 4। ये कितना हो जाएगा? 16। और 16 में इकाई का अंक मेरा दे रखा है 6। 4 की पावर मैंने लिखा 3, तो इसका मतलब होता है 64। और 64 में इकाई का अंक कितना है? 4। मैंने लिखा 4 की पावर 4, इसका मतलब होता है 256। और 256 में आखिरी में कितना दे रखा है? 6। जब इसकी पावर 3 आई, 3 क्या है? एक विषम संख्या है, तो इकाई का अंक मुझको कितना मिल रहा है? 4। और जब मैंने 4 की पावर 2 करा या 4 की पावर मैंने 4 करा, तो ये कैसी संख्या है? एक सम संख्या है, तो मुझको इकाई का अंक कितना मिल रहा है? 6 मिल रहा है। एग्जाम्पल लेते हैं लागू कैसे करना है ये नियम। एग्जाम्पल लिया हमने 654 की पावर 612 का इकाई अंक है। तो इसको एक से सोल्व करेंगे। इकाई अंक निकालना है। कितना दे रखा है हमको? अंतिम अंक 4। और 4 की याद रखी है 612 पावर। अब लास्ट में कितना है? 612। और अंतिम में कितना है? 2। तो ये एक सम संख्या है या विषम? जब हमने चेक किया तो ये क्या है? एक सम संख्या है। वह संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित होती है क्या कहलाती है? सम संख्या कहलाती है। और 2 की विभाजकता का नियम ये कहता है, यदि किसी संख्या के इकाई का अंक 0,2,4,6,8 मिलता है तो वो संख्या हमारी 2 से पूर्णतः विभाजित होती है। तो इसकी पावर कितना? 612। और 612 में अंतिम अंक है 2। और जब अंतिम अंक 2 है तो ये क्या है? एक सम संख्या है। 612 2 से पूर्णतः विभाजित है, तो हमको इकाई अंक कितना मिलेगा? 6। अच्छा, अब इसी में पढ़ते हैं हम। यदि आपको निकालना है इकाई का अंक और संख्या दे रखी है A, B, C, D और अंतिम अंक है उसका 9 और इसकी भी दे रखी है पावर, तो इसमें भी हम चेक करेंगे पावर। यदि हमें विषम पावर मिलती है तो इकाई का अंक मिलेगा हमको 9। और यदि हमको सम पावर मिलती है तो इकाई का अंक मिलेगा हमको 1। कितना मिलेगा? 1 मिलेगा। देखिए मैंने लिखा 9 की पावर 1, तो इसका मतलब कितना हो गया? 9। 9 की पावर 2 लिखा तो इसका मतलब हुआ 81। और 81 में इकाई में कितना मिल गया? 1। मैंने लिखा 9 की पावर 3, इसका मतलब हुआ 729। तो इसमें इकाई का कितना मिला? 9 मिल गया। मैंने लिखा 9 की पावर 4, इसको कितनी बार मल्टीप्लाई करना है? 4 बार। इसमें इकाई का कितना मिला? 9 और 9 ने 81। 81 में कितना होगा? 1। जब मैंने 9 की पावर 2 करी तो उसमें मुझे इकाई का मिला 1। जब मैंने 9 की पावर 4 लिखा तो उसमें इकाई का कितना मिला? 1। 2 और 4 क्या एक सम संख्या है। यदि 9 की पावर हमको सम संख्या मिलती है तो इकाई कितना मिल रहा है? 1 मिल रहा है। और यदि और जब हमको 9 की पावर 1 या 3 या 5 मिलता है तो ये क्या है? एक विषम संख्या में आती है। और जब पावर विषम संख्या में आती है तो इकाई का अंक कितना मिल रहा है हमको? 9। यहाँ भी 9 और यहाँ भी 9। और यही हमारा नियम कहता है। अब एग्जाम्पल लीजिए। हमने एग्जाम्पल लिया 1099 की पावर लिखते हैं हम 112 का निकालना है इकाई का अंक।
कितना दे रखा लास्ट में 9, और 9 तो 12 क्या है उसकी पावर है, तो ये एक सम संख्या है या विषम, तो ये क्या है सम संख्या है, कैसी संख्या है ये सम संख्या है, तो इकाई का अंक हमको मिलेगा 1। ठीक, यहाँ तक समझ में आया। अब आगे चलते हैं। आगे क्या कहता है, रूल नंबर पढ़ेंगे 6, नियम नंबर 6 पढ़ते हैं। नियम नंबर 6 क्या कहता है, इसमें कहता है 5 का नियम, इसको कहेंगे हम 5 का नियम। किसका नियम, 5 का नियम। 5 का नियम क्या कहता है, यदि आप 5 को किसी विषम संख्या से गुणा करते हैं, किससे गुणा करते हैं, विषम संख्या से, तो इकाई का अंक आपको कितना मिलेगा, 5 मिलेगा। और यदि आप 5 को सम संख्या से, सम संख्या से गुणा करते हैं, तो आपको इकाई का अंक कितना मिलेगा, 0 मिलेगा। अब इसमें कुछ पॉइंट नोट कीजिए। आपसे क्वेश्चन करेगा सभी अभाज्य अभाज्य संख्याओं संख्याओं का गुणनफल का इकाई अंक इकाई अंक होता है। क्या होता है भाई, सभी अभाज्य संख्या कौन कौन सी है हमारे पास, 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, और 7 के बाद 11, डॉट इस तरह से चलेंगी। लेकिन ये क्या है, तो एक सम संख्या भी है, तो ये क्या है 5, जब 2 की और 5 की हम आपस में गुणा करेंगे तो इकाई अंक कितना मिलेगा हमें, 0 मिलेगा। और 0 की किसी भी संख्या से गुणा करते हैं तो हमको क्या मिलेगा, 0। तो इसका जो इकाई अंक होगा वो कितना आएगा, 0। तो सभी अभाज्य संख्याओं के गुणनफल का इकाई का अंक 0 होता है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये है, आपने कहते सभी विषम अभाज्य संख्याओं के गुणनफल का इकाई का अंक क्या होगा, सभी विषम अभाज्य संख्याओं के गुणनफल का इकाई अंक है। तो पहली जो स्टार्टिंग होती है विषम अभाज्य से वो होता है 3, 3, उसके बाद 5, उसके बाद 7, फिर 11, फिर डॉट इस तरह से आएंगे। जब हमने 5 की गुणा किसी विषम संख्या से करी तो कितना मिलता है, 5। तो 3 पंजे 15, 15 में कितना है 5, और 5 सत्ते 35, 35 में कितना मिला हमको 5, और 11 पंजे 55, 11 पंजे 55, इसमें भी कितना मिला हमें इकाई का 5। तो इस तरह से आगे चलता चला जाएगा। तो हमने ये बताया था आपको कि यदि आप 5 की गुणा किसी विषम संख्या से करते हैं तो इकाई का क्या मिलता है, 5 मिलता है। तो इसका इकाई का कितना हो गया, 5। सभी विषम अभाज्य संख्याओं के गुणनफल का इकाई का अंक कितना हो गया, 5। ठीक है, आज इतना ही रहने देते हैं, अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।